जय मसीह की परिवार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। सबसे पहले मैं एक निवेदन करता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ इस गवाही को पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि विश्वास जो है सुनने से आता है। और ये गवाही एक ब्रदर की है जो उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और ये बीएसएफ में हैं और 2012 बैच के हैं। और ये ब्रदर बहुत परेशान थे, इनकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। ये ड्यूटी पोस्ट में एक बार सुसाइड करने के लिए भी सोच रहे थे, प्लान किए थे, और किसी ब्रदर ने इनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और फिर ये प्रभु में विश्वास किए और फिर प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन को कैसे बदल दिया। आइए इस गवाही को सुनते हैं। सभी को जय मसीह। मेरा नाम निर्मल परमार है। मेरी एज 34 ईयर है। मैं डिस्ट्रिक्ट उज्जैन से रहने वाला हूँ। मेरा गांव है आंवलिया। और आप मेरी सरनेम से पहचान सकते हैं कि मैं हिंदू परिवार से आता हूँ। और मैं बीएसएफ में कार्यरत हूँ अभी। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किस प्रकार से काम किए। मेरे पिता किसान हैं और हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें से एक बहन मेरी बड़ी है और एक मेरे से छोटी है और एक छोटा भाई है। बचपन की बात जो मैं बताऊं आपको, तो मेरी मम्मी और मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी जब मैं छोटा था। लगभग 8 साल की एज थी मेरी तब मैंने देखा, जब मेरा भाई बहुत ज़्यादा छोटा, लगभग 3 या 4 साल का था, तो वो चलता भी नहीं था अपने पैरों से। और वो ज़्यादातर हॉस्पिटलों में मेरे पापा को चक्कर काटने पड़ते थे। काफ़ी समय तक उनने खेती नहीं की इसकी वजह से, और घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे खाने के लिए खाना तक मिलना मुश्किल होता था। मम्मी पापा एक समय का खाना खाते थे और बाकी हमें खाना देते थे। मुझे पता है मेरे मम्मी पापा की परिस्थिति के बारे में, क्योंकि उस समय मैं भी समझदार था। क्योंकि मम्मी कुएं में पत्थर का काम करते थे, अंदर से पत्थर निकालना और कुआं खोदना, तो मम्मी पापा साथ में करते थे। तो मम्मी क्या है कि तगारी लेके ऐसे सिर पे वो पत्थर की तगारी लेके ऐसे ऐसे झूमते थे, और झूमते झूमते पूरे दिन ऐसे ही रहता था। उनके अंदर वो दुष्ट आत्मा परमानेंट रहती थी। जो अभी हम जानते हैं कि दुष्ट आत्मा, पहले वो देवी देवता आते हैं करके ऐसे कहते हैं। उस साल निकले इसी परिस्थिति में। और उसके बाद में जब मेरा भाई लगभग 8 साल का था, मैं उस समय 12 साल का होगा, और 8th क्लास में लगभग पढ़ रहा था मैं। उस समय की बात है। तो उसको अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। मेरे पापा की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मैं बहुत दयनीय स्थिति को मैंने देखा है कि मेरे पापा उसका थूक तक चाट लेते थे। वो बोलते थे कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, इसके बदले में मैं ये कंडीशन नहीं देख सकता। क्योंकि वो मेरी मम्मी को भी सँभाल-सँभाल के परेशान हो गए थे, और ऊपर से मेरे भाई की ये कंडीशन देखकर पापा ने कई सालों से खेती नहीं की थी इनकी बीमारियों की वजह से, और कुछ मज़दूरी भी ठीक से नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से पापा ने खुद सुसाइड करने के लिए कई बार प्रयास किए हैं। जब पापा ने ज़मीन भी बेचने के लिए डिस्कस किया था एक बार, तो ज़मीन बेचने के लिए किया, तब उस टाइम भी सल्फ़ास की गोली खाने के लिए पापा ने एक मुट्ठा भर के गोली खाने के लिए कोशिश की थी। और इस कंडीशन को, बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन थी वो, तो मेरी छोटी वाली सिस्टर चली गई वहाँ पर, उनका हाथ पकड़ लिया, नहीं तो वो उस टाइम खाली होते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी भी उम्र कम थी, फिर भी मैं पढ़ने में मेरा इतना ध्यान नहीं लगता था। फिर भी मम्मी ने मुझे बोला था कि बेटा, हमारे घर में कुछ भी नहीं है इसके अलावा कि तू पढ़ाई करे, तुझे पढ़ाई करके कुछ करना है। तब मेरे अंदर जोश आया कि मैं कुछ नहीं तो मैं फ़ौज में जाऊँगा, क्योंकि मुझे देशभक्ति का कुछ ज़्यादा शौक था, और मैं ज़्यादातर आर्मी की, फ़ौज की मूवियाँ देखता था, और मुझे बहुत जोश आता था। मेरे परिवार में ऐसा है कि थोड़ा, मेरे गाँव वाले, पूरे गाँव वाले जानते हैं कि इस घर के लोग, इस परिवार के लोग बड़े ईमानदार हैं, लोग बोलते हैं। तो वैसे ही मेरे मम्मी-पापा भी मुझे कहते थे, निर्मल, नौकरी करना तो ईमानदारी की करना, ठीक है? तो तू हमें मत ये लजा देना, मतलब ऐसे हमारे इधर कहते हैं ये वर्ड कि लजा मत देना करके, तू नौकरी ज़रूर करना, नहीं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा भी मज़दूरी बनेगा। तो इस बात को रखने के लिए मैंने खूब मेहनत की, और मैंने देशभक्ति के जज़्बे को अंदर लेकर, और मैं देशभक्ति के गाने बजा-बजा कर, कान में लीड लगा के, तब प्रैक्टिस करता था। खूब प्रैक्टिस की, खूब पसीना बहाया,
तब जाके मैं फ़ौज के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर भी कई बार नाकामयाबी मिली, जिसमें मैं खूब रोया हूँ। समय निकलते जा रहा था, परिवार की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे नौकरी जल्दी से जल्दी चाहिए थी और जब मैं नौकरी के लिए प्रयास भी कर रहा था, तो मैं बहुत मज़दूरी ये सब कुछ किया करता था ताकि माँ-बाप के ऊपर लोड ना आए। क्योंकि माँ-बाप के पास में पैसे नहीं थे, मैं माँगने से भी शर्माता था कि उनके सामने हाथ कैसे फैलाऊँ, जिनके पास में खुद का घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, वो बेड पे आ गए और इतनी ज़्यादा परिस्थिति ख़राब थी मम्मी की कि वो बेड से उठ भी नहीं पाते थे, पापा खाना बना के देते थे पूरे परिवार को। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक था हर चीज़ों में। जैसे कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, तो 24 घंटा मेरे जेब में हनुमान चालीसा रहती थी और मैं हर चीज़ करके देखता था। मैं महाकालेश्वर मंदिर हमारे यहाँ उज्जैन में है, तो वहाँ जाता था, रात में 2 बजे लाइन में लगता था और सुबह की 6 बजे भस्म आरती होती है, तो उसके लिए मैं इंतज़ार करता था। अभी तो पैसे से हो जाता है, ये सब लोग करते हैं, मैंने सुना है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लाइन में लगना पड़ता था, तब जाके 6 बजे नंबर आता था और उसके बाद में इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे रोना ही पड़ता था। 2009 से ही मैंने शुरू कर दिया था प्रैक्टिस करना और भर्तियाँ देखना, लेकिन मेरी 2012 में नौकरी लगी। ये 3 साल का मेरा बहुत ज़्यादा खतरनाक स्ट्रगल रहा है। तो वहाँ के लोग आज भी सब इस बात को याद रखते हैं और कहते हैं कि इस गाँव के अंदर अगर जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला लड़का है, तो वो निर्मल परमार है, जिसने इतनी मेहनत करके नौकरी ली है। मैं पहले से ही परेशान था कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है। मैं पुलिस में ट्राई कर रहा हूँ, एसएएफ में ट्राई कर रहा हूँ, बीएसएफ में ट्राई कर रहा हूँ, सब में कर रहा था, लेकिन उस टाइम मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। तो अचानक से 2010 की बात है, जब इसमें अखबार में निकला कि मैंने जब पढ़ा कि उसके अंदर हाथ में, अगर जो हाथ के सामने वाली साइड में अगर जो टैटू कोई बना हुआ होगा, तो उसको नहीं लिया जाएगा फ़ौज में, क्योंकि सैल्यूट करते समय ये बिल्कुल सामने आती है ये लेवल। तो इस लेवल में टैटू नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में यहाँ पर टैटू बना हुआ था। मैंने अपना नाम यहाँ पर लिखवाया हुआ था और ये यहाँ पर इसका निशान भी है, बना हुआ अभी तक। तो मैंने इसको फिर तुरंत निकलवाया, जाके ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवा के तुरंत निकलवाया और पता चला कि आर्मी की भर्ती निकल गई। अब आर्मी की भर्ती निकल गई, मैं तो उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, सब कुछ उसी के लिए कर रहा हूँ। अब मैंने बोला जाना ही जाना है। मैंने तुरंत जाके 8 दिन के अंदर-अंदर ये टाँके कटवा दिए हाथ के। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन मैंने कटवा दिए क्योंकि मुझे जाना ही था। फ़ौज में जाने का जुनून था। और जब मैं गया वहाँ पर, तो जब मैं बिम लगा रहा था, तो मेरा हाथ फट गया था यहाँ से और खून कोहनी से निकल के बह रहा था। फिर भी मैं बिम लगा रहा था, लेकिन फिर मैं लास्ट में नहीं लगा पाया और मैं फेल होके आया था। मैं बहुत रोया था उस टाइम, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये था कि मैं करूँगा, कैसे भी करके करूँगा। तब 2011 में वापस भर्ती निकली उज्जैन में ही हमारे ग्राउंड में, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस करता था। तो ये परमेश्वर का तालमेल है, जो ऐसा बिठाया कि जिसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वहीं भर्ती निकली और मैंने हर एक एग्ज़ाम को क्लियर कर दिया और मैं सब चीज़ों में पास हुआ। और पहली बार मैंने ऐसा देखा था कि कहीं भी मैं रुक नहीं रहा था। और फिर मैंने उसके बाद में ये भर्ती देखने के बाद में मैंने तुरंत पुलिस की भी भर्ती देखी। मैं पुलिस में भी सब में परफेक्ट हुआ, पास हुआ, रिटन भी पास हुआ। जब मैं बीएसएफ को जॉइन कर चुका, तब उसके बाद में मेरे पास में इनके सबके रिज़ल्ट आए, तो सब में मैं पास था। सब लोगों ने मुझे कहा कि अरे पुलिस में चला जा, अच्छा रहेगा, घर पे रहेगा। कहाँ तू फ़ौज के अंदर आ रहा है, तुझे पता है कितने लोग मर जाते, घर तक आ भी नहीं पाते। ये सब चीज़ों से मुझे काफ़ी बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर ये था कि जान चली जाएगी, लेकिन फ़ौज में ही जाऊँगा, मुझे पुलिस में जाना नहीं है। मेरे माँ-बाप ने भी मुझे बोला था कि ईमानदारी की नौकरी करना, और मुझे फ़ौज में ही ईमानदारी लगती थी। जो मेरे साथ में जो भर्ती हुई थी, उन लोगों ने मुझे गाली भी दिया, "अरे! तू कैसा इंसान है यार? हमें अगर जो पुलिस की नौकरी लग जाती ना, तो हम तो तुरंत छोड़ के चले जाते।" ऐसे बोला। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी ऐज 20 साल की ऐज में मुझे नौकरी लग गई थी। क्योंकि मेरे अंदर इतना ज़्यादा ये था कि मैं जल्दी से जल्दी करना चाहता था। मतलब 21 साल से मुझे पहले ही, इससे पहले मुझे नौकरी चाहिए। जो परमेश्वर है, वो तो चाहे मैं उस समय प्रभु में नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, उसके वचन में लिखा है कि मैं गर्भ से मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। तो मुझे ये बात पे अब विश्वास होता है कि परमेश्वर उस समय मेरा ख़्याल रख रहा था, क्योंकि उसने मेरे आँसुओं को देखा था। मैं 2012 में मेरी ट्रेनिंग के लिए मैं गया।
तब 2013 तक मेरी ट्रेनिंग चली। दिसंबर में मैंने अपनी यूनिट को ज्वाइन किया था। बंगाल में मेरी पोस्टिंग हुई थी। उस समय घर पे पता चला मुझे फ़ोन के द्वारा कि पापा को करंट लग गया है। वो कुएं में एक मोटर को उठा रहे थे, किसी ने ऊपर से उस मोटर का वायर लगा दिया, तो पापा को करंट का झटका लगा था। मेरी भी नौकरी उस समय लगी ही थी, तो मैं किसी का खर्चा इतनी उठा नहीं सकता अचानक से। तो अब पापा की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तब मैंने छुट्टी भी मांगी। उस टाइम मुझे छुट्टी देने से इनकार कर दिया, और एक कमांडर ने बोला कि अरे क्या है कि फौज के अंदर ये सब चीज़ें चलती रहती है, बोला कुछ नहीं, मरे थोड़ी हैं। लेकिन मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो एक पंडित थे और काफ़ी धार्मिक व्यक्ति हैं, और मंदिर में खूब पूजा पाठ सब कुछ करते थे। लेकिन मैंने बोला, इतना धार्मिक होने के बावजूद इंसान कैसे ऐसे बोल सकता है कि मतलब क्या हुआ, मरे थोड़ी है। लेकिन ऐसा शब्द मुझे वो बहुत हर्ट किया कि एक इतना धार्मिक व्यक्ति कैसे बोल सकता है। फिर उसके बाद में मैं गया घर पे और पापा की परिस्थिति को देखा। फिर उसके बाद में जब मैं वापस आया था, तो मुझे तो फ़ौज की नौकरी मिल गई है, बस देश के लिए जीना है, सब कुछ उसी के लिए करना है, ये सोच रहा था। लेकिन मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं शादी कर लूँ, क्योंकि मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी, और अ, मैं और मेरा एक छोटा भाई है, तो हम दोनों ही कुँवारे हैं। लेकिन मेरा जो छोटा भाई जो था, वो तो पहले से मानसिक विकलांग है, जैसे मैं बता चुका हूँ, और उसको तो मिर्गी भी आती है, और उसके ऊपर उनकी बिल्कुल आस नहीं थी कि ये बचेगा कि भी नहीं बचेगा। और मम्मी को लगने लगा कि मैं भी मर जाऊँगी, क्योंकि सब लोगों ने बोल दिया था, बहुत सारे लोग बोलते थे कि शायद ये नहीं जी पाएगी अब, क्योंकि मम्मी बिल्कुल बेड पे थी, इलाज भी कोई असर नहीं कर रहा था उस समय। और मुझे भी ऐसा ही फ़ील हो रहा था, शायद मेरी मम्मी अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, मुझे भी ऐसा लगता था। तब उस समय मम्मी ने मुझे बोला कि निर्मल, तेरा छोटा भाई की कंडीशन ऐसी है, और अगर जो तू शादी नहीं करेगा तो हम बहू का चेहरा कहाँ से देखेंगे, कहाँ, हमें भी तो अपने पोते वगैरह को देखना है, वो कहाँ से कैसे करेंगे, ये इच्छा हमारी कौन पूरी करेगा अगर जो तू नहीं करेगा तो। तब मेरे अंदर भी ये भावना आई, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। तब मैं एक लड़की से फ़ेसबुक में बात करता था, तो हमारा काफ़ी अच्छा बातचीत था। तब हम लोगों ने आपस में नंबर लेके बात की शादी के विषय में। मेरी पत्नी जो अभी है, वो उस टाइम राज़ी हो गए मेरे से ये करने में। मैं गया उनके घर पे और उनके माँ-बाप से हाथ माँगा, और उनने भी फ़ौज में मैं था, अच्छी नौकरी है, और मैंने बिना दहेज के मैंने बोला कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। एक्चुअली यूपी में ये दहेज बहुत मैटर करता है। मेरी पत्नी फ़िरोज़ाबाद ज़िले से सिरसागंज की रहने वाली है। तो यहाँ पर तो मैंने देखा है बाद में कि ये लोग जो काफ़ी मैटर करता है यहाँ पर दहेज, लेकिन मैंने दहेज के लिए डायरेक्ट मना कर दिया जाके ही। मैं तो फ़ौज में हूँ, फ़ौज वाले मैंने देखा 10-10 लाख रुपए आसानी से माँगते हैं, आजकल तो ज़्यादा हो गया। लेकिन उस समय मैंने बोला उनको, मुझे कुछ भी दहेज नहीं चाहिए, मैं आपकी लड़की का हाथ माँगने के लिए आया हूँ, मुझे एक अपने घर के लिए, मेरे माँ-बाप के लिए एक बेटी जैसी बहू दे दो बस। और वो खुश हुए इस बात से, और हमारे घरवालों की बातचीत से, हर चीज़ से खुश हुए, और उनने इस रिश्ते को तय किया, और उसके बाद में हमने हमारी 2015 में शादी हो गई। मुझे नहीं पता था मेरी पत्नी को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी तो बात हुई थी ज़्यादातर मोबाइल से, हम लोग एक-दूसरे को इतना जानते नहीं थे, और जाना भी तो मैंने शक्ल भी तो जब हाथ माँगने गया तब देखी थी ठीक से सामने से, केवल फ़ोटो ही देखे थे मोबाइल से। शादी करके ले आया घर पे, तब पता चला कि मेरी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसको भी पाइल्स की प्रॉब्लम, और अ, बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो भी अचानक से उसको वो होता था, पसीना-पसीना हो जाती थी। तो जब मुझे पता चला कि उसको भी प्रॉब्लम है, तो मैं तो एकदम अंदर से ये हो गया कि मेरा क्या होगा अब, मेरी पत्नी की ये हालत है। फिर कुछ दिन के बाद में मेरे पापा को मोतियाबिंद हुआ दोनों आँखों में, तो अचानक से मांस चढ़ने लगा आँखों में। तब क्या हुआ कि पापा को दिखना कम हो गया। तब मुझे पापा बोलने लगे कि निर्मल, मेरा ऑपरेशन करा दे, ऑपरेशन करा दे। और उसी समय साइड में मेरी दीदी की प्रॉब्लम चल रही थी। मेरी दीदी की शादी हो चुकी थी, मैंने जैसे बताया। तो उनकी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे जीजा जी थोड़े नशा वगैरह करते थे, तो इसलिए
घर का कुछ भी खर्चा नहीं उठाते थे, कुछ भी नहीं करते थे, जैसे-तैसे जी रहे थे वो। मेरी दीदी को कान बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे और कान से पस निकल के बहता था, दोनों कान खराब हो गए थे। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा दोनों दोनों कानों का, और उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो ऑपरेशन करवा दें। और इसी वजह से मेरी दीदी मुझे ही इस बात बताती थी कि निर्मल मेरा कुछ कर, नहीं तो मैं तो मर जाऊँगी। सिर भी पस से भरा हुआ रहता था और सिर के बाल चले गए थे, और ऐसी कंडीशन में वो भी मुझे अपनी तकलीफ़ बता रही थी, और इतनी परिस्थितियाँ ख़राब हो चुकी थी कि मैं झेल नहीं पा रहा था। 2015 में फिर मैंने जब घर की ये परिस्थितियाँ मेरी पत्नी ने भी देखी, मेरी पत्नी को भी अच्छा नहीं लगा और उसने कहा मैं तो साथ में जाऊँगी, और वो रहने के लिए उसने मना कर दिया घर पे। तब मैंने कहा अब क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर मैं मेरी पत्नी को अपने साथ में रहने के लिए लेके चला गया। वहाँ बंगाल में जब मैं ड्यूटी करता था, तो बंगाल में लेके चला गया, कूच बिहार में। और फिर उसके बाद में वो बीमार रहती थी, इसकी वजह से हमारा भी आपस में झगड़ा शुरू हुआ, और मुझे माँ-बाप की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती थी। मैं आधी रात में उठ के भी माँ, माँ करके रोता था मेरी माँ, क्योंकि मुझे लगता था मेरी मम्मी कभी भी मर सकती है। जो मेरी पत्नी का नाम नीतू है, वो मुझे कहती थी कि आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? ऐसे गले लगा के बोलती थी, क्यों रो रहे हैं? तब मैं बोलता था मेरी माँ ने मुझे ऐसे-ऐसे पाला है और ऐसे-ऐसे किया मेरे साथ में, और मुझे नौकरी में आज जो हूँ उसने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई है। जब मैं भी घर पे जाया करता था तो मम्मी बोलती थी तू ही खाना बना। तो ऐसी कंडीशन, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी, और इसी परिस्थिति को देखकर जो मैं मेरी पत्नी के बारे में जैसे बता चुका हूँ कि हमारा दोनों का बन नहीं रही थी, और हम दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे। बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को पीट भी देते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इसी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गया। मेरा बुद्धि काम करना बंद कर दिया था। मैं भूल जाता था कोई भी चीज़, कोई कुछ बोलता था, ड्यूटी भी जाता था, वहाँ भी दिमाग नहीं लगता था फिर मेरा। कुछ भी दिमाग से काम नहीं कर पा रहा था, इस वजह से कमांडरों की डाँट खाना, बहुत ज़्यादा डाँट खानी पड़ती थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने परिवार के बारे में सोचता रहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं इसको सहन नहीं कर पाया, क्योंकि हम पति-पत्नी में झगड़ा हुआ इसके बारे में। मैं सहन नहीं कर पाया, अब मैंने सोचा कि अब मैं मर जाऊँगा। तब मैंने अपना हथियार आउट किया था और मैं ड्यूटी पे गया था। फैमिली लाइन में मेरी ड्यूटी थी, कूच बिहार में, रूपनगर में। तब मैं ड्यूटी के लिए गया, तब मुझे इतना ज़्यादा, मतलब प्रेशर था, मैं रो रहा था। और फिर उसके बाद में मैंने अपनी राइफ़ल ली, उसको कोक किया, ट्रिगर के ऊपर मैंने अपनी उँगली रखी और यहाँ पर उसका बैरल को रखा था। अगर केवल मुझे ट्रिगर को प्रेस करना था और गोली यहाँ से फाड़ के निकल जाती। बस 1 सेकंड का फ़र्क था। जब मैंने आँख बंद करके ट्रिगर को दबाने के लिए प्रेस करना चाह रहा था, बस उसी समय मैंने जैसे आँख बंद किया, उस समय मुझे मेरे माँ-बाप, भाई-बहन सभी की फ़ोटो मेरे सामने आई, कि जैसे कि वो उनकी सबकी डेड बॉडी है और डेड बॉडी के ऊपर व्हाइट कपड़े पड़े हुए हैं। तब मैं बहुत दिल दहल गया मेरा अचानक से, और मैंने सोचा कि ये कंडीशन शायद मेरे मरने के बाद में यही कंडीशन होनी है। इसमें मेरी डेड बॉडी और उसके बाद में इनकी। क्योंकि ये सब लोग, फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सब लोग मेरी वजह से जी रहे हैं, कि ये सोचते हैं कि निर्मल हमें बचा लेगा, और मैं अगर जो आज गोली मार के मर जाता हूँ, तो इनको कौन देखेगा? इसीलिए फिर मैंने राइफ़ल को साइड में रखा और मैं खूब रोया, और जो मोर्चा होता है हमारा ड्यूटी का, उससे बाहर निकला, और बाहर निकल के मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और आवाज़ लगाई कि दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है क्या? क्योंकि मैं सब कुछ मान चुका हूँ, मैंने पहले भी बताया, मंदिर-मंदिर हर जगह पर गया हूँ, मैं मुस्लिम के धर्म स्थल भी गया हूँ, तो हर एक जगह पे मैं जाके देख लिया, लेकिन कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई, किसी ने मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैंने कहा कि शायद कोई ईश्वर ही नहीं है क्या दुनिया में? कोई ईश्वर नहीं है, कोई तो मुझे बचा ले और मेरी कंडीशन को देख ले। उस समय मेरी सैलरी भी 19,000 रुपए लगभग आ रही थी, और उस सैलरी में मैं क्या कर सकता था? लगभग 35,000 रुपए का अगर जो मैं इलाज करवाता था, तो हर महीने का 35,000 का खर्चा आता था उस समय। ये समय 2016 के समथिंग, 15 और 16 के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। तो दिसंबर का महीना था ये, उस दिन जो जब मैं सुसाइड करने का प्लानिंग किया था, उस दिन रात में मैंने जब ईश्वर को आवाज़ लगाई, उसके बाद में मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई, मैं जाके उदास मन था मेरा, फिर मैं सो गया।
सो के जब सुबह उठा मुझे फ़ोन आया कि आपको स्कूल बस में जाना है, बच्चों को लेकर, कैंपस के बच्चों को लेकर ड्यूटी जाना है। तो मुझे गार्ड सुना दिया स्कूल बस की। जब मैं स्कूल बस की गार्ड में गया, तो बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास था। मैं अंदर एंटर करके फिर बाद में जा साइड में जाके चौकीदार की कुर्सी पे जाके बैठ गया, और वहाँ से मैंने न्यूज़पेपर लिया। मेरा मन नहीं लगा, मैं न्यूज़पेपर को साइड किया। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि वहाँ एक काले कलर की एक किताब पड़ी हुई थी, ब्लैक कलर की। तो मैंने उसके ऊपर ध्यान मेरा गया। तब मैंने उसको, किताब को उठाया और मैंने उसको देखा। वो बांग्ला में लिखी हुई थी, इसलिए मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने पूछा, भाई इधर आना। मैंने बोला, चौकीदार जो वहाँ था उसको बोला, भाई इधर आना, तो ये बताना यार ये क्या चीज़ है। तब उसने कहा कि सर इसमें ज्ञान की बातें लिखी हुई है, इसमें इतनी अच्छी समझ की बातें हैं कि मतलब आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपको कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, ये हर चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है, और कैसे आपको जीवन जीना है। ये मतलब हर चीज़ के बारे में सिखाती है। तब मैंने कहा, यार ऐसी कौन सी किताब है, मुझे भी एक चाहिए, फिर मैं भी पढ़ूंगा। क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि ज्ञान की ज़रूरत है, बुद्धि वैसे काम नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि कुछ तो ज्ञान मिल जाए कहीं से भी। तब मैंने उसको उसे लेने के लिए कहा, लेकिन उसके पास में बांग्ला थी। उसने बोला, एक आध दिन रुक जाओ सर, मैं कल ला के देता हूँ। अगले दिन उसने किसी से अरेंज करके मुझे वो बाइबल ला के दिया, नया नियम। तब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मैंने 2-3 पेज पढ़े, लेकिन क्या है, वंशावली लिखी हुई है शुरुआत में, तो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, मुझे भी नहीं आया। मैंने बोला ये क्या लिखा हुआ है, और फिर मैंने उसको वापस देने के लिए कोशिश किया। मैंने बोला, ये रखो यार, इसमें आप बोल रहे ज्ञान की बात मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि 2-3 पन्ने जो शुरुआत में है उसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता है इंसान को। तब उसके बाद में मुझे उसने बोला, बनमाली ब्रदर नाम है उनका। तो उन ब्रदर ने बोला कि ब्रदर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे एक बार चर्च में आओ। तब मुझे इतना गुस्सा आया उसके ऊपर कि तू चला जा यहाँ से। मैं ना तो किसी मंदिर में जाने वाला, ना कोई मस्जिद में, ना कोई चर्च में, ना कोई गुरुद्वारा। मुझे कोई भगवान नहीं चाहिए। मैंने बोला, ठीक है, मैंने देख लिया हर एक भगवानों को कि कोई भगवान कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तूने बोला ज्ञान की बात है, इसलिए मैंने इसको पढ़ने के लिए लिया था। अब तू बोलता है चर्च आ जा, मैं नहीं आऊंगा। तब उसने बोला कि सर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शायद चर्च नहीं गए आज तक। मैंने बोला नहीं गया था मैं। मैंने बोला नहीं गया तो नहीं मैं, लेकिन मुझे पता चल गया है कोई भगवान नहीं होता। तब उसने बोला, ठीक है सर, आप जैसा मानते हो, लेकिन आप कम से कम एक बार हमारे चर्च में घूम के चले जाना बस। रविवार के दिन 10 बजे खुलता है, तो आप 10-12 बजे से पहले आना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तब मैंने बोला ठीक है यार, देखते हैं। और मैं ऐसे करके उसके मन की बात रख के मैं घर पे आ गया। लेकिन मेरे अंदर से बेचैनी उठने लगी कि मुझे जाना है। पता नहीं अंदर से ऐसा होने लगा कि मुझे जाना चाहिए। फैसला किया कि मैं जाऊंगा। मेरी वाइफ को मैंने नहीं बताया ये बात कि मैं चर्च जाना चाहता हूँ या ऐसा वैसा। संडे का दिन था, मेरी वाइफ को मुझे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाना था। मैं उसको लेके गया। तब वहाँ देखा लाइन लगी हुई है काफ़ी लंबी। अगर जो उस लाइन को मैं मेंटेन करके चलूँ तो मुझे 2 बजे से ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और मुझे 10 बजे वहाँ चर्च में पहुँचना है। उसने बोला 12 से पहले आना है, लेकिन ऐसा कहीं कोई कंडीशन दिख नहीं रही थी। तब मैंने कहा, मुझे गुस्सा आया क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन लगी है पीछे मेरे है। तो मुझे गुस्सा आया कि अगर जो ये भी भगवान होता तो सबसे पहला नंबर मेरा आना चाहिए था। और इसके बाद में तुरंत मेरे पास में से डॉक्टर निकल के गया, और अंदर से उसने अपने असिस्टेंट को भेजा और कहा कि जो फौज के लोग हैं ना, उनको पहले आने दो। सिविल लोगों को तो हम बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, उनकी तो ड्यूटियां भी होती है, उनको तो छुट्टी के दिन भी उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। तब उन्होंने ऐसा बोला, मैं आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि पहला नंबर मेरा ही था फौजियों में से। और भी थे बीएसएफ वाले, और भी थे मेरे पीछे, लेकिन पहला नंबर मेरा था। और मैं आश्चर्यचकित हुआ इस बात पे। फिर मैंने बोला हो सकता है तुक्का लग गया हो। ठीक है। तब उसके बाद में मैं गया इलाज करवा के। फिर हम लोगों ने सोचा जाने के लिए, ऑटो मिला और ऑटो में बैठे। तब मैंने मेरी मेरी वाइफ को बोला कि हम चर्च जाएंगे। तो उसने बोला चर्च, उसमें क्या है। मैंने बोला वहाँ पर ऐसे जीसस क्राइस्ट को टांग के रखा हुआ होता है, उसके साथ में फ़ोटो खींचेंगे और क्या है, और थोड़ा सा हमारा एंजॉय हो जाएगा, बस पिकनिक जैसे मान के चलो। तो मुझे ऐसे ही लगता था कि वहाँ पर ये सब चीज़ें मिलने वाली मुझे फ़ोटो खींचने के लिए।
इसीलिए मैंने चर्च जाने के लिए फैसला किया। तब हम दोनों गए, जब वहाँ पर अंदर घुसे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ना कोई जीसस क्राइस्ट क्रूस के ऊपर टंगा हुआ है, ना कुछ है। मुझे तो क्रूस भी वहाँ पर नहीं बना हुआ दिखा उस चर्च के अंदर। बस पुलपिट के ऊपर वहाँ पर जो वहाँ उनके पादरी होते वो खड़े थे और 100-200 लोग बैठे हुए हैं सामने, उनको वो प्रीच कर रहे थे, ठीक है? और वो कुछ प्रार्थनाएँ कर रहे थे जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। फिर मैंने बोला कि कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा करो, आप लेडीज़ में बैठ जाओ, मैं जेंट्स में बैठता हूँ। और थोड़ी देर हम ऐसे बैठे रहे और फिर उसके बाद में इनका सब कुछ ख़त्म हुआ। उसके बाद में इन्हें सामने एक शादी का जोड़ा था, नई शादी हुई थी किसी की, तो वो भाई-बहन वहाँ पर बैठे हुए थे। तब उन्होंने कहा, ब्रदर आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ आओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपके जीवन में सुख सुख से बना रहे और कोई बीमारियां ना आए, कोई दुष्ट आत्माएं आपके परिवार में कोई ऐसी काम ना करे। और ये सब चीज़ें जो अच्छी अच्छी बातें उनने बोली, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली, बरकतें, सब कुछ बोला। और ये सब चीज़ें मैंने जब सुना तो मुझे अजीब महसूस हुआ कि क्या इनके प्रार्थना करने से, केवल केवल प्रार्थना करने से इतना सब कुछ हो जाएगा? हमने दान पुण्य सब कुछ किया, इतना हवन पूजन किया, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के अपने नंगा होके, मैं लंगोट पहन के मैंने इतनी हनुमान चालीसा पढ़ी, सब कुछ किया, तब तो मेरे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। और यहाँ पर ये बोलते हैं कि केवल इनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे और ये सब हो जाएगा। मैं ऐसे नीचे गर्दन झुका के ये सोच रहा हूँ और इतना मन ही मन सोच रहा हूँ कि क्या बोलते हैं कुछ भी। तब इतने में मुझे एक भाई ने मुझे ऐसे हिलाया, पास में जो बैठा हुआ था। उसने कहा, अरे ब्रदर। मैंने बोला, हाँ क्या हुआ, आप क्या बोल रहे? तब बोला, सर वो आपको कुछ बोल रहे हैं वहां से। तब मैंने उधर देखा, पुलपिट की तरफ, तो वो वाकई में मुझे बोल रहे हैं, ब्रदर मैं आपको ही बोल रहा हूँ। मैंने बोला, हाँ सर बोलो। तब उनने बोला कि आप खड़े हो जाओ। तब मैं खड़ा हुआ। फिर उनने बोला, क्या आपकी पत्नी आपके साथ आई है? मैंने बोला, हाँ आई है। वो उनको मैं पहली बार मतलब उनसे परिचित हो रहा था, उनने पहले मुझे ना देखा, ना मैंने उनको कभी देखा है। लेकिन वो बोलते हैं कि आप दोनों पति पत्नी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, आप दोनों भी आ जाओ। तब मैंने आसपास देखा कि इतने सारे लोग बैठे हुए, उनमें से हम ही क्यों? फिर मैंने सोचा, क्या इनको सुनाई देता है क्या? मैं तो मन में बात कर रहा हूँ और ये मन की बात इनने कैसे जान ली? और मैं वहाँ पर जाके, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे और उनने उनके सिर पे, जो शादी का जोड़ा है उनके सिर पे प्रार्थना करना शुरू किया। हम भी उनके जैसे ही बैठ गए पास में। और जब उनके लिए प्रेयर करना शुरू किया, और हम तो आंख बंद करके ऐसे बैठे हुए थे बस, और मेरी पत्नी मेरे ऊपर आके गिर गई। जब मेरी पत्नी मेरे ऊपर आके गिरी, तब मैंने एकदम आंख खोल के देखा तो मेरी पत्नी के हाथ पैर पूरे ऐसे उल्टे पुल्टे हो गए हैं, आंखें घूम गई है, जबड़ा टेढ़ा हो गया है, हाथ पैर सब ऐसे हो गए। अब पहली बार ये कंडीशन मेरी पत्नी की मैंने देखी, और इस कंडीशन को देख के मेरा दिल दहल गया। मैं बोला, पहले ही इतनी परेशानियां मैं फेस कर रहा हूँ, और ये कौन सी बीमारी आ गई है वापस, जिस अब मैं इसका क्या करूं? मेरा दिमाग इतना खराब हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं यहाँ आ गया। अब मुझे फौज को मैं क्या जवाब दूं, और मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ससुराल वाले पूछेंगे तो उनको क्या कहूँगा, अगर जो ये आज यहाँ मर जाती है? तो ऐसी कंडीशन में एक्चुअली मैं, हमारे अंदर इतना प्रेम नहीं था कि मैं उसको जिंदा रखना चाह रहा हूँ करके, ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ। तब मैं चिल्लाने लगा, वहां पर सबको बोलने लगा कि अरे मेरी पत्नी को कुछ करो। लेकिन उनने काफी बार देखा होगा ये सब चीजें, मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए मैं घबरा गया। क्योंकि ये मेरे भाई को मैंने मिर्गी आते हुए देखा था, ऐसे आती है मिर्गी, लेकिन इसको तो झाग भी नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। मेरी मम्मी को मैंने दुष्ट आत्मा आते देखा, लेकिन वो तो झूमती थी और बहुत जोर जोर से चिल्लाती थी और बाल घुमाती थी, लेकिन इसको ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं था। तब मैं बहुत परेशान हो गया। तब उसके बाद में वहाँ पर जो पास्टर थे, और एक और भी थे वहाँ पर, एजुकेटेड इंसान, मतलब हमारे फौज के ही हैं, जो वो भी वहाँ पर थे, मौजूद थे। उनने मुझे बोला कि निर्मल, छोड़ दे, बोला कुछ नहीं होगा। तब मैंने बोला, अरे मेरी पत्नी यहाँ मर जाएगी और आप बोलते कुछ नहीं होगा? तब उनने बोला कि हम देख रहे हैं ना। तब मैंने बोला कि चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। तब उनने उसको बोला, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे
कहता हूँ शांत हो जा। तब मैंने देखा इसका शरीर एकदम नॉर्मल होने लगा और वो नॉर्मल जैसी हो गई। जब उनने ऐसे बोला, बस एक बार कमांड किया और वो फिर प्रेयर करने लग गए उधर। और मैं इसको देख रहा हूँ, इसके अंदर फर्क पड़ा और शरीर नॉर्मल हुआ। तब उनने कहा इसको बिठाओ। तब उसको बिठाया और उनने प्रेयर किया और वो जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी मेरी वाइफ। और उनने पूछा कि बता तू कौन है। तो उसने कहा मैं एक अशुद्ध आत्मा हूं और इसके जीवन को नाश करने के लिए आई हूं। वो मेरी तरफ इशारा करके बताया कि इसके जीवन को नाश करने के लिए आई हूं। मैंने बोला मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। तब उसके बाद में उनने बोला आप शांत रहो, हम देखते हैं। तब उसने कहा 2000 साल पहले, जो पास्टर थे उनने बोला 2000 साल पहले यीशु मसीह इसके पापों के लिए आया और इसके लिए अपने खून को बहाया है, अपने लहू को बहाया है और इसके लिए बलिदान दिया है। और तेरा क्या अधिकार जो तू इसके ऊपर अपना अधिकार चला ले। तो ये घर अब तेरा नहीं, लेकिन यीशु मसीह का घर है। अब तुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो फिर उसके बाद में थोड़ी देर लगी, उनको प्रेयर करने लगे अलग अलग भाषाओं में, अलग तरीके से वो प्रेयर कर रहे थे। मैं पहली बार ये देख रहा था। तब उसके बाद में उसको डांटा और वो उसके अंदर से निकल गई। तब मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। तब उसने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने बोला मुझे बताओ ना कि मतलब क्या हुआ क्या था या कैसा लग रहा है। तब उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि 1 क्विंटल बोझ मेरे ऊपर रखा हुआ था काफी समय से और आज किसी ने वो मेरे सिर के ऊपर से उतार दिया है। तब मैंने कहा यार ये तो चमत्कार हुआ है। 2 दिन के बाद में मेरी वाइफ ने बताया कि जो मुझे पाइल्स की वजह से ब्लड गिरता था, जैसे मैंने पहले ही बताया मेरी वाइफ को बीमारी थी ये पाइल्स की, तो पाइल्स की वजह से जो ब्लड गिर रहा था वो नहीं हो रहा है और मैं बिल्कुल, मुझे ठीक लग रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। यूरिन का जो इन्फेक्शन है, इनकी जो इलाज चल रहा था उसका, वो सब प्रॉब्लम एक ही बार में ठीक हो गई है। जो हमने इतना इलाज करवाया कभी ठीक नहीं हुई थी। तो मैंने कहा अगर जो ये ऐसा इसकी तबीयत ठीक हो सकती है तो मेरे घर के अंदर जो मर रहे हैं मेरे माँ बाप भाई बहन सब, उनकी भी ठीक हो सकती है, क्योंकि उनकी कंडीशन सबकी मरने जैसी थी। अब इसके बाद में मैंने सोचा कि इनके लिए भी प्रेयर मुझे करवानी चाहिए। पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं पास्टर से, अपने पास्टर से ही प्रेयर करवाऊं, कैसे ले जाऊं इनको, कैसे करवाऊं ये सब प्रेयर। मैंने सोचा मैं सीखता हूं, मुझे पता चले कि ये क्या है, मतलब ये शिक्षा क्या है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि ये शिक्षा लेनी पड़ती होगी जैसे तांत्रिक वगैरह करते हैं, इस टाइप से मुझे भी लगा कि शायद ये शिक्षा मुझे लेनी पड़ेगी। और ये शिक्षा जब मैं ले लूंगा और ये कोई मंत्र होगा या कुछ होगा तो ये मैं लेके जाऊंगा और फूंक दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। या फिर इनको लेके जाता हूँ। मैं वहाँ गया चर्च में और हमारे पास्टर वगैरह उनसे मुलाकात की। मैंने कहा मुझे भी बताओ। तब उनने कहा कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर उनने मेरे लिए प्रार्थना की, लेकिन फिर भी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तब संडे का दिन आया, संडे को फिर मैं चर्च गया। जब मैं चर्च में गया तो पास्टर खड़े होके बोल रहे हैं वहाँ पर, एक गवाही दे रहे थे वो, कि एक सांप, कोबरा सांप था गली के अंदर और वहाँ से मुझे जाना था, लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता था, मुझे जाना है नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा, ऐसा उनने बताया। तब उन्हें यीशु मसीह के नाम से उस कोबरा सांप को कहा कि यहाँ से चला जा, तो वो तुरंत बोला, वहाँ से निकल गया था सामने से। तो उनने फिर यही बात पे, ये गवाही देकर उनने ये बात बताई थी कि यीशु मसीह नासरी के नाम में सब डरते हैं, बोला। हर एक बीमारी, हर एक जानवर, हर चीज। तो चाहे किसी के लिए भी आप बोलो यीशु मसीह के नाम से, विश्वास से बोलोगे तो हो जाएगा। तब मैंने कहा अच्छा यही था बात, कि इतना ही करना है बस। तब मुझे विश्वास हुआ कि अब मैं भी विश्वास से बोलूंगा और ऐसा हो जाएगा। मुझे एक ब्रदर थे जो मिले, उन्होंने कहा क्या आपको बाइबल सीखना है। मैं इसी के बारे में सोच रहा था, मुझे कैसे सीखूं, मैं कैसे क्या करूं और कैसे पढूं। तब उनने कहा कि आपको सीखना है। मैंने कहा अगर आपकी मेहरबानी होगी, अगर जो आप मुझे सिखाएंगे तो उनने कहा ठीक है, मैं सिखाऊंगा। तब उन भाई ने अपना समय देकर मुझे बाइबल पढ़ाना सिखाया। इतना अच्छा, मतलब हमारा रिश्ता हो गया, हम पति पत्नी अच्छे से प्रेम से रहने लगे। और उसके बाद में मैं बाइबल पढ़ता गया, वचन पढ़ता गया। मैं यही ज्ञान जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा था, मैं मोबाइल से मेरी मम्मी को ने इनको भी बताता था ताकि इनको भी पता चले। लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, बस मैं बताता था, उनको लगता था कुछ गड़बड़ लग रही है, बस उनको ऐसा लगता था। फिर उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी दीदी का फोन आया मेरे पास में, निर्मल क्या करूँ इस आदमी का मतलब अपने पति के बारे में बोल रही थी, इस आदमी का क्या करूँ मैं, ये हम लोगों को छोड़ के चला गया और मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, मैं क्या करूं। तब
मैंने कहा, दीदी आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना यीशु मसीह, वो सब कुछ कर सकता है अब। तो आप बस एक पानी का ग्लास रखो, मैं प्रेयर कर देता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। तब उसने कहा, अच्छा ऐसे हो सकता है क्या? मैंने बोला, हाँ, हो सकता है दीदी, तो आप करो तो सही। तब उसने एक पानी ग्लास रखा, मैंने इधर से प्रेयर किया, मैंने बोला इसको पिला दो और इसके शरीर पे लगा दो। उसने वैसा ही किया। वो 10-15 मिनट के बाद मैंने पूछा कि देखना उसको चेक करना। तब उसने कहा, अरे निर्मल ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये कैसे हुआ निर्मल? मैंने बोला ये यीशु मसीह का चमत्कार है दीदी, आप भी ठीक हो जाओगे। जो आपके कान जो है ना, जो पस निकल निकल के बहता है और आपकी कंडीशन इतनी खराब है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह आपको भी चंगा कर सकता है। उस समय मेरी दीदी को मैं इतनी जोर जोर से बोल बोल के बातें करता था कि बहुत दूर दूर तक सुनाई देती थी। और जिस दिन मैं बात कर रहा था उस दिन मेरी पत्नी आई, कम से कम 200 मीटर दूर बैठी होगी हमारे क्वार्टर से, और वहां से उठ के आई और बोली कि पता है हम जो फ्रेंड है बात कर रही है ना, आपकी आवाज वहां भी सुनाई दे रही है इतनी दूर। तो इतनी जोर से बोलना पड़ता था मेरी दीदी को, सुनाई नहीं देता था, दोनों पर्दे खराब थे। तब उसके बाद में मुझे लगा कि यीशु मसीह ने काम करना शुरू किया मेरे जीवन में। तब मैंने बाइबल और पढ़ना शुरू किया, ऐसे पढ़ना शुरू किया कि इसमें और क्या खास चीज़ें मुझे पता चले, हर चीज़ के बारे में मुझे जानना है, बाइबल पूरी जाननी है। और मैं लगातार पढ़ने लगा, और मैं ये कि जो भी है हर एक कंडीशन पूरा करना चाहता था कि बाइबल में जो जो आज्ञाएं हैं हर चीज़ में पालन करूँगा। और मुझे बस प्रभु यीशु मसीह के साथ ही चलना है, क्योंकि मैं समझ गया था कि इसके अलावा कोई ईश्वर है नहीं ऐसा जो इतने बड़े-बड़े काम कर सके, कोई नहीं है ऐसा। और इसी पे फिर मेरा विश्वास हुआ। और जब मैंने चर्च में सुना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो ही सब कुछ कर सकता है, तो फिर वो ही हमारे पापों की क्षमा है, सब कुछ है। जब मैंने ये सब सुन लिया, तब मेरा मन किया जब फिर वो घर के अंदर है, वो कौन है? तब मेरा मेरा उससे बिल्कुल भी मन हट गया, और मैंने मेरे दिल में किया कि ये सब चीज़ें तो बेकार है फिर मेरे लिए। तब मैंने सब चीज़ें हटा दिया। किसी को बुरा लगता है इस चीज़ में कि ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे नहीं ठीक लगा कि अब ये मेरे जीवन में किसी काम की नहीं ये चीज़ें, क्योंकि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया और मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, और फिर मैं लगातार उसमें चलता रहा। इसके साथ में मैंने छुट्टी ले लिया। मैंने बोला अब मैं घर पे जाऊँगा, सब चंगे होने चाहिए, अब सबको ठीक कर दूँगा और सब ठीक हो जाएँगे। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूँगा और सब बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। और मैं वहाँ से छुट्टी लेके फटाफट 20 दिन मैंने सोचा था 40 दिन बाइबल पढ़ूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा दिन दे नहीं पाया। मैं 20 दिन जितना बाइबल पढ़ा उतना पढ़ता रहा, जितनी प्रेयर करनी थी इतनी प्रेयर करता रहा। फिर मैंने बोला नहीं, अब तो मैं घर जाऊँगा। मुझे मतलब ऐसी इच्छा हुई कि अब तो मैं घर वालों को चंगा देखना चाहता हूँ। और मैं निकला, फिर ट्रेन में जब मैं जा रहा था तो बिहार में एक जगह पे ट्रेन रुकी बीच में। तब वहाँ पर एक भिखारी जो चढ़ा हुआ था उसके अंदर वो अंधा था, उसकी पत्नी भी अंधी थी। वो जब अपने बच्चे के साथ में थे वो लोग, ट्रेन के बीच वाली जो गैप होती है ना, डब्बे के बीच वाली गैप, वहाँ पर वो अपने बच्चे को लेके बैठी हुई थी। बच्चा लगभग 6 महीने का होगा। बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था। जब इतना ज़्यादा रो रहा था, फिर मैं वहाँ गया, "क्या क्यों रो रहा है आपका बच्चा?" तो वो कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंधी थी। मुझे नहीं पता ये अंधी है। जब मैंने उसको बोला कि शायद ये अंधेरे की वज़ह से रो रहा है, क्योंकि वो बीच वाले पोर्शन में अंधेरा होता है। मैंने बोला, "इसको इधर लेके आओ।" तो उनके साथ में जो एक और बड़ा बच्चा था, लगभग वो 7-8 साल का होगा, तो मैंने उसको बोला कि यार तेरी मम्मी को इधर लेके आ। तब वो वहाँ लेके आया। मैंने उस बच्चे की कंडीशन देखी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाल-लाल घमौरियाँ हैं, पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि सड़ रहा है। और मैंने उसको हाथ लगाया, तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म थी। मैंने बोला, मुझे उस पे दया आई, मैंने बोला ये मर जाएगा अगर जो ऐसे रहा तो इसका इलाज नहीं किया गया। लेकिन मुझे एकदम अचानक से याद आया कि मैं तो यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, क्यों ना मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ और ये चंगा हो जाए। मैं उसके लिए सिर पे हाथ रख के उसके लिए रो-रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर इसको चंगा कर, तूने मुझे तो कुछ भी संतान नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को तूने दिया है, तो प्रभु इनको नहीं केयर करना याद है, लेकिन परमेश्वर तू इनको इसको चंगा कर। मैंने रो-रो के उसके लिए प्रार्थना की, और मैं फिर ऐसे दूर हट के उसको देखता रहा। 5 मुश्किल से 2-3 मिनट हुआ होगा। 2-3 मिनट के अंदर मैंने देखा कि उसके शरीर की घमौरियाँ जो ऐसे वो बिल्कुल सड़ने जैसा जो दिख रहा था, वो सब बैठ गया है, और बच्चा रेड से व्हाइट-व्हाइट दिख रहा था मुझे। तब मैंने कहा, फिर मैंने उसको हाथ लगाया, उसका फ़ीवर भी उतर गया। मुझे इतना झटका लगा, और मैं टॉयलेट में, वहीं पास में टॉयलेट थी, मैं टॉयलेट के अंदर घुसा और खूब रोया पहले।
कि मेरी ऐसे परमेश्वर से मुलाकात हुई है जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ कर सकता है, ऐसे-ऐसे लोगों को भी चंगा कर सकता है। मैं खूब रोया और रो के मैं मुँह धो के फिर वापस बाहर आया और फिर उसके बाद मैं घर गया। जब घर गया मेरी मम्मी से मैंने बात की, मेरे पापा से मैंने बात की, सबसे बात की और मैंने कहा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। लेकिन मेरे पापा तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने गाली दी मुझे बहुत ज़्यादा और उन्होंने कहा कि तू फालतू की बातें करता है और सबने मुझे बेवकूफ़ कहा है, इसको किसी ने जादू-टोना कर दिया है कि ऐसी कैसी फालतू की बकवास बातें कर रहा है, ऐसा कोई होता है क्या? हैं? ये कौन-सा यीशु मसीह आ गया, कौन है ये, क्या है? तब मैंने कहा ये ही सच्चा परमेश्वर है पापा, मम्मी। लेकिन मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती थी क्योंकि उसको पता है एक ही बेटा है, दूसरा बेटा तो मिर्गी आती और ये मरने की कगार में चल रहा है। तो अगर जो ये भी मुझे छोड़ के चला गया तो क्या है उसके दिल में ऐसा था। उसने बाद में मुझे ये बात बताया मैंने इसलिए तेरी बात मानी है करके। तब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी हाँ, विश्वास तो करो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। आप जो बेड पे है ना, मैं बोल रहा हूँ आप खड़े होंगे और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आप मरोगे नहीं। लेकिन मुझे हर दिन आपकी परवाह रहती है कहीं आप मर ना जाओ। मैं आपको सब कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करके दिखाना चाहता हूँ, मम्मी आप ज़िंदा रहो। तब मम्मी ने बोला, ठीक है, मुझे क्या करना है?" मैंने बोला, "बस आप सुनो।" रात में 1-1 बजे तक मैं मम्मी को पकड़ के बैठा रहता था। मम्मी को नींद आ जाती थी और मैं बोलते मेरी पत्नी बोलती थी, "तुम कितना क्या करते हो?" मैंने बोला, "यार देखो कुछ ही समय है, थोड़े समय तक मुझे कर लेने दो ये, कोई बात नहीं आपको बाद में समय दे दूँगा मैं।" तो उसके बाद में मेरी मम्मी को मैंने एक दिन कहा, "मम्मी आपकी दवाइयाँ मुझे दे दो।" मम्मी ने बोला, "निर्मल ये दवाइयाँ है ना, अगर जो एक बार भी मैंने नहीं खाई ना, अगले दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा।" तब मैंने बोला, "मम्मी ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह पे विश्वास करते हो ना?" तो उसने कहा, "हाँ, हाँ, हाँ, करती हूँ।" मैंने बोला, "ठीक है, ये दवाइयाँ मुझे दे दो।" उनकी दवाइयाँ ली मैंने, अपने पास रख ली। "ले रख, तू ही देखना फिर, जो कुछ हो जाएगा तो।" मैंने बोला, "ठीक है मम्मी।" 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गया। 3 दिन तक मम्मी को कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बोला, "मम्मी, आप तो बर्तन धो रहे हैं, ये सब कुछ काम करने लग गए, आप बेड से उठ गए देखो अभी और आप काम कर रहे हैं।" तो मम्मी ने बोला, "हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ?" मैंने बोला, "देखो आप काम कर रहे हैं मम्मी, घूम फिर रहे हैं आप अच्छे से, ठीक है? आपकी कंडीशन क्या थी?" "निर्मल मैं ठीक हो गई क्या?" मैंने बोला, "हाँ, आप ठीक हो गए, देखा नहीं आपने 3 दिन से दवाई नहीं खाई है? आप बोल रहे थे ना कि एक बार भी नहीं खाऊँगी तो हॉस्पिटल में, देखो चंगे हो गए आप।" उसी दिन मेरी मम्मी चंगी हो गई। फिर उसके बाद में मैंने भाई के लिए प्रार्थना किया, पूरा भजन संहिता पढ़ा मैंने। 150 भजन संहिता है, उसको मेरे भाई को पकड़ के ज़बरदस्ती मैं पढ़ता रहा, वो उठ-उठ के भागे। मेरा भाई की बहुत हरकतें हैं, बहुत खतरनाक है उसको पकड़ना, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसको दबा के फौजी आदमी है, इतना तो कर ही सकता है। मैं उसको अच्छे से दबा के उसको पकड़ के बैठा रहा और कभी वो इधर भागे, लेकिन मैंने पूरी भजन संहिता पढ़ी। उसके बाद में कभी आज तक उसको मिर्गी नहीं आई है। लगभग 2017 की मैं बात कर रहा हूँ और आज 2025 लास्ट चल रहा है और अभी तक उसको कोई मिर्गी नहीं आई है। और मेरी मम्मी आज भी फिट है, बिल्कुल ठीक है और अभी लोग बोलते हैं कि मेरी मम्मी जवान हो गई है। परमेश्वर दीर्घायु देने वाला परमेश्वर है और उसके बाद में मेरे पापा मेरा विरोध करते थे क्योंकि उनने विश्वास नहीं किया था। चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे पापा बोलते थे मैं विश्वास नहीं करूँगा, मैं तो अपने इनको मानूँगा। हमें ये भी तो करना है, हमें तो बेहरू का बकरा भी तो काटना है, हमें तो ये भी तो करना है, बहुत सारी चीज़ें थी उस समय। आप तो जानते हैं मैं हिंदू धर्म से हूँ तो क्या-क्या होता है। तो फिर उसके बाद में ड्यूटी जॉइन करने के बाद में मेरी मम्मी का मेरे पास में फ़ोन आया और रोते हुए फ़ोन लगा रही है, "निर्मल तेरे पापा ने सर दर्द कर दिया है, ये मुझे ना तो प्रार्थना करने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं, निर्मल मैं क्या करूँ? तू बोलता है प्रार्थना कर, मैं तो परेशान हो गई और मैं हम जब प्रार्थना करते हैं ये गाली देते हैं अनाप-शनाप, मुझे इतना दुःख हुआ। मैंने बोला अब तो प्रभु तुझे इनको कुछ करना ही पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा और मैं गया तुरंत मेरी उस टाइम फास्टिंग चल रही थी, मैं गया फास्टिंग में जाके एक और ब्रदर को मैंने पकड़ा, मैंने बोला ब्रदर चर्च में गया मैं डायरेक्ट ड्यूटी जैसे ही खत्म हुई, मैंने बोला ब्रदर इधर आ जाओ। लगभग 2 बजे का समय था। हम दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़ के मैंने बोला पापा के लिए प्रार्थना करनी है और दोनों ब्रदर 2 घंटे तक लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक लगातार प्रार्थना करते रहे। और जब हम यहाँ प्रार्थना कर रहे थे, मैं उधर की कंडीशन बताता हूँ, ये बंगाल में मैं वहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ चर्च में, मेरे पापा घर में बैठे हुए थे और अचानक से
बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगे और बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। तब मम्मी नहाने गई हुई थी, दोपहर में 2 बजे के आसपास मम्मी भागी साड़ी ऐसे ही लपेट के और बोला, "अरे! क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों रो रहे हो?" मम्मी को लगा शायद मेरे भाई को कुछ हो गया और उसने देखा कि भाई तो बाहर बैठा हुआ है और पापा इधर ज़ोर-ज़ोर से रो रहे हैं। उन्होंने बोला कि मोहल्ला इकट्ठा करोगे क्या? ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने बोला, "अरे! मेरी आँखों से मुझे बिल्कुल जो दिखता था वो भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंधकार छा गया है और इसके अंदर एक ही चीज़ दिख रही है मुझे, खून की नदी बहती हुई।" और फिर वो बताने लगे कि मुझे एक इंसान दिखाई दे रहा है जो जिसको है ना कीलें ठोकी जा रही है हाथ पे, दोनों हाथों पे कीलें ठोक रहे हैं, हथौड़े की बहुत ज़ोर से कान में आवाज़ आ रही है जो मैं मतलब बता नहीं सकता कि इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। उसके पैरों में इनने कीलें ठोक दी और मुझे इतनी दया आ रही है बोला उस व्यक्ति के ऊपर। ये कौन है बोला जिसके हाथों पैरों में कीलें ठोक दी गई है और कोई दया नहीं दिखा रहे, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं और खून ऐसे निकल रहा है, उसका लहू ऐसे बह रहा है जैसे कि नदियाँ बह रही है और मैं देख नहीं पा रहा हूँ ये कंडीशन। 2 घंटे तक ये चर्चा चली मेरे पापा की लगातार मम्मी से। अगले दिन सुबह मैंने पूछा पापा से फ़ोन लगा के, "पापा क्या हो गया था आपको?" क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बता चुकी थी ये सब कहानी रात में ही। तो उन्होंने कहा कि निर्मल ये मैंने ऐसे-ऐसे देखा। मैंने बोला पता है कौन है? तो उन्होंने बोला कि कौन है? मैंने बोला ये यीशु मसीह है जिसके विषय में मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ। उसी को कीलें ठोकी गई है और वही है जो परमेश्वर है। बोला निर्मल ऐसा अनुभव मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो मैंने बोला पापा विश्वास करो क्यों अंधे बन रहे हैं आप? आपकी आँखें आँखें बिल्कुल चली गई है और आप फिर भी इतने कठोर क्यों हो गए आप? क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। हर दिन मैंने उनको अगरबत्ती लगा के घुमाते हुए देखा है, पूजा करते हुए देखा है। देवी-देवताओं में जो विश्वास था बहुत ज़्यादा, उसी हिसाब से फिर मैं भी करने लग गया था। मैंने पापा को बताया और पापा को कहा, "पापा आपकी आँखों का जो मोतियाबिंद है ना, जिसके बारे में आप हर बार मुझे बोलते रहते हैं कि पैसा दे, ऑपरेशन करवाना है।" मैंने बोला, "पापा आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है अब आपको केवल प्रार्थना करवाने की ज़रूरत है। आप प्रार्थना करोगे, आपके आँखों का मोतियाबिंद चला जाएगा और आप आँखों से अच्छे से देखोगे।" और उसके बाद में पापा के लिए मैं प्रार्थना करके आया। 1 साल भी नहीं लगा, मुश्किल से कुछ ही महीने लगे थे। कुछ महीने के अंदर पापा की आँखों से अपने आप मोतियाबिंद पूरा हट गया था, जबकि दोनों आँखों में था और सबको पता है। मेरे मोहल्ले वाले भी जानते हैं, मेरे रिश्तेदार भी जानते हैं कि उनकी आँखों से दिखना बंद हो गया था। फिर उसके बाद में वो ठीक हो गए, पूरी तरीके से ठीक हो गए। फिर मैंने मेरी दीदी को भी बोला, मैंने बोला दीदी आप विश्वास करो, ये उसी समय की बात है, 2017 के अंदर की ही बात है ये। मेरी दीदी को बोला दीदी आप विश्वास करो, आपके कान से जो पस निकलता है ये सब खत्म हो जाएगा, ये आप विश्वास तो करो। तब दीदी ने कहा कि ठीक है निर्मल तू जो चाहे कर, मैं विश्वास करूँगी। तू कर मेरे लिए प्रार्थना। एक्चुअली मेरी दीदी से मैं बात करने में थोड़ा-सा दिक्कत होती थी, बहुत तेज़ बोलना पड़ता था, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, मेरा गला सूख जाता था उसको बात करने में। ऑयल दिया, कान में लगाया, ठीक है? और पानी दिया उसको और प्रेयर करके आया। फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक धीरे-धीरे 1 साल के अंदर-अंदर उसी 2017 में ही उसके कान भी ठीक हो गए, दोनों कानों का कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो बिल्कुल चंगी हो गई। मैं बंगाल में ही था, उस टाइम जॉइन कर लिया, अब मुझे जाना था, वहाँ से पोस्टिंग हो गई मेरी कश्मीर के लिए, तो कश्मीर जाना था अब मुझे। तब मेरी वाइफ़ मुझे रोने लगी मेरे सामने कि हम अभी-अभी तो प्रेम से रहने लगे हैं और हमारी हो गई पोस्टिंग कश्मीर में, अब हम कैसे रहेंगे एक-दूसरे के बिना? क्योंकि पोस्टिंग हुई थी हाईएलटी में और ऐसी जगह पे हुई थी जहाँ पर फैमिली रख नहीं सकते हैं। पुराने लोग थे वो भी यही कह रहे थे कि वहाँ तो तू भूल ही जा। तब मेरी पत्नी को भी ऐसे ही ये डर था अंदर कि अब तो हम दोनों अलग ही हो जाएँगे। तब मैंने कहा जिंदा परमेश्वर है। बाइबल का वचन मैंने एक पढ़ा था जो मत्ती रची सुसमाचार 19 का 5 में लिखा हुआ है कि उसने नर और नारी करके बनाया और लिखा है कि वो दोनों एक साथ रहेंगे, माता-पिता को छोड़कर एक साथ रहेंगे और दोनों एक तन होंगे और वो अब एक है, अब अलग नहीं। तो मैंने कहा परमेश्वर जब ऐसा कह सकते हैं, तो वो हमें एक साथ में रहने के लिए अनुमति नहीं दे सकते क्या? तो मैंने कहा हम एक साथ में रहेंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है? आप विश्वास करो और मेरी पत्नी को मैंने विश्वास दिलाया और मैं कश्मीर के लिए चला गया था पोस्टिंग के लिए। तब उस टाइम मेरा मज़ाक उड़ाया गया, सब लोगों ने उड़ाया, "अब तू कैसे रहेगा अपनी पत्नी के बिना? तू तो वहाँ फैमिली रखता था" ये वो। लेकिन मैंने कहा जिस यीशु मसीह को मैं मानता हूँ ना, मैं बेधड़क होकर बोल रहा था कि उस समय इतना ज़्यादा यीशु मसीह का कोई विरोध नहीं करता था जब मैं बोल रहा था।
देख लेना तुम लोग, जब मैं जाऊँगा ना यहाँ से, मैं जाऊँगा नहीं, अपनी बटालियन में जाऊँगा नहीं, उससे पहले यीशु मसीह मेरे लिए बंदोबस्त कर देंगे, मेरी पत्नी के साथ ही रहूँगा, देख लेना। तब उन्होंने कहा, "अरे! ऐसा कैसे हो सकता है?" मैंने बोला, "हो सकता है, देखते जाओ तुम।" और वाक़ई में 15 दिन हुआ था, तब बीच में ही था मैं, बटालियन पहुँचा भी नहीं था, उससे पहले मेरी बटालियन से मैसेज आया कि मुझे हेडक्वार्टर में जाना है, एक हेडक्वार्टर जहाँ कश्मीर में था, फ्रंटियर में, वहाँ जाना है। तब सब लोग मेरे दोस्त आगे-पीछे घूम रहे, "अरे! ये कैसे हुआ? क्या हुआ? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार, तूने कोई जैक लगाया?" मैंने बोला, "हाँ, लगाया तो है।" तो उनने कहा, "किस कौन से ऑफ़िसर को जानता है?" मैंने बोला, "मैं परमेश्वर को जानता हूँ, वो ही सबसे बड़ा ऑफ़िसर है मेरे लिए, इसके अलावा किसी को मैंने नहीं कहा ये कि मेरे लिए कोई बंदोबस्त कर दो।" उसी ने किया और जिससे हुआ है और मैं अपनी फ़ैमिली को लेके आया और हम लोग वहाँ रहने लगे। उसी समय जब हम दोनों पति-पत्नी वापस घर पे गए, तब देखा मम्मी बीमार थे, उनको बुखार था बहुत ज़्यादा। इतनी खतरनाक तरीके से दुष्ट आत्मा थी और उसी दिन हमने डाँटा उसको और वो निकल गई। वो पहली दुष्ट आत्मा जो हमने निकाली थी, वो मेरी मम्मी के अंदर की थी। और उसके बाद में मम्मी को कभी कोई दुष्ट आत्मा ने प्रॉब्लम नहीं किया, कोई परेशान नहीं किया और मम्मी उसके बाद में कभी बीमार नहीं हुई, ऐसी कोई बीमारी नहीं लगी, कोई परेशानी नहीं हुई है, दुष्ट आत्मा का अटैक कभी नहीं हुआ फिर। मैं जब ड्यूटी जॉइन कर लिया, कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और उस ठंड में जब मैं रात में सो रहा था मुझे गहरी नींद में मैंने एक सपना देखा। तब मुझे दिखाई दिया कि अ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ घुटना टेक कर और लोग मेरे से बाइबल छीन के मेरी बाइबल को जला रहे हैं। तब मैं कह रहा हूँ, "हे परमेश्वर ये क्या कर रहे हैं? इनको समझ नहीं है, ये क्या कर रहे हैं?" करके मैं चिल्ला रहा हूँ और प्रभु इनको माफ़ कर, बोला ये क्या कर रहे हैं? उसके बाद में वो लोग बोले कि चलो इसको तलवार से काटते हैं, इसको मार देते हैं। तब वो मेरे पीछे भागे और मैं भागने लगा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरी पत्नी भी उनके साथ में ही थी, जो मेरे पीछे पड़े हुए थे। तब मैंने एक छोटी-सी गली मुझे दिखाई दी, उस गली में मैंने टर्न लिया और उसके अंदर जब मैंने लास्ट कोने पे देखा, मुझे एक बहुत ज़्यादा उजाला दिखाई दिया। मैंने सोचा शायद ये चर्च है और मैं सीधे उस गली में पतली-सी गली में से मैं होके गया और लास्ट में मैंने देखा कि एक सिंहासन के ऊपर यीशु मसीह बैठे हुए हैं और उनका चेहरा मुझे दिख नहीं पा रहा था, लेकिन हाथ-पैर पूरे सही से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि तू यहाँ आ और यहाँ पर बैठ जा। मुझे एक सिंहासन दिखाई दिया जो मेरे लिए रखा हुआ था। उन्होंने कहा तू इस पे बैठ जा। मैं वहाँ से आया और मैं वहाँ जाके बैठने लगा, तब देखा मैंने मेरे पीछे मेरी पत्नी एक सिंहासन पर बैठी हुई है और फिर मैं वहाँ पर बैठा और नीचे जब देखा मैंने झाँक कर, तो नीचे बहुत बड़े-बड़े लोग बैठे हुए थे। बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े लोग बैठे हुए थे और मैं घबरा गया और मैं डर के मारे खड़ा हो गया और मेरी नींद टूट गई। कश्मीर के अंदर ऐसी ठंड के अंदर मेरे शरीर में इतना पसीना था कि मुझे रात में ही उस बनियान को लेकर निचोड़ के ऐसे डालना पड़ा था। और फिर मुझे समझ में आया ये सब रियल था, मेरी आत्मा पूरी इसमें थी, इसमें पूरे दर्शन में थी। और उसके बाद में मैं समझ गया कि फिर मुझे लगा कि आगे जाके पता नहीं क्या-क्या होने वाला है मेरे साथ में, लेकिन फिर भी प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे पहले से बताया। हम लोगों को सब कुछ चमत्कार हुए, बड़े-बड़े चमत्कार हुए जीवन में, ठीक है? 2017 में बड़े-बड़े चमत्कार हो चुके थे, लेकिन फिर भी कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं रहा था। हमने इसके लिए खूब प्रार्थनाएँ भी की और मेरी पत्नी भी इसमें बहुत ज़्यादा चिंतित थी बच्चे के लिए। उसी समय एक भाई भी मुझे एक बार यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आया, तो उसने एक अजीब सुसमाचार मुझे सुनाया। उस समय मुझे बाइबल का इतना भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था, 1 ही साल हुआ था और 2017 क्लियर होकर 2018 में मैं पहुँचा था। परमेश्वर ने बड़े-बड़े काम किए थे, लेकिन फिर भी उस भाई ने मुझे ऐसा सुसमाचार सुनाया, दक्षिण कोरिया की एक माता परमेश्वर आपने सुना होगा, आन सांग होंग करके, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का रूप में बोला जन्म लिया है, ऐसा करके बताते हैं। उसने वो सुसमाचार मुझे दिया और बाइबल से ऐसे-ऐसे वचन उठा के दिए, सच बोल रहा हूँ, जिस पे मुझे विश्वास करने पे मजबूर कर दिया। मुझे लगा कि ये सच है, बल्कि वो बिल्कुल झूठ था। वो काट-काट के हमें वचन दिखाते थे और हम इस बात को नहीं समझ पाए। और हम लोग उसमें चले गए कुछ दिन ठीक रहा, लगभग मुश्किल से 15-20 दिन ठीक रहा, उसके बाद में कंडीशन खराब होने लगी। खराब होते-होते इतनी खराब हो गई कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को इतना खतरनाक इन्फेक्शन हुआ कि हमें लग रहा था कि हम शायद सड़ ही गए हैं, कोढ़ हो गया है, ऐसा लग रहा था। पूरी बॉडी के अंदर से चमड़ा उधड़ रहा है
और मेरी वाइफ ने बोला मैं ये कंडीशन नहीं झेल सकती, मैं मर जाऊंगी। एटीएम वगैरह सब गुम हो गया। मैं जब जा रहा था तो मेरा पर्स गिर गया था, मैंने थाने में उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी, आज भी आवेदन पड़ा है घर के अंदर वो। तो सब कुछ चला गया, एटीएम भी चला गया, सब कुछ। उस टाइम पैसा निकालना बहुत मुश्किल हुआ करता था, इतना आसान नहीं था। 2018 की बात कर रहा हूँ। पत्नी का मैं इलाज करवाना चाह रहा था, मैं अपना इलाज छोड़ रहा था। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ, शायद हो जाएगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो प्रार्थना कर रहा था वो आनसंग होंग के नाम से प्रार्थना कर रहा था। और उन लोगों ने हमें यही सिखा दिया था कि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ये पवित्र आत्मा के युग है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आनसंग होंग के नाम से प्रार्थना करो बोला, जो दक्षिण कोरिया का है। और हमें इस बात की समझ नहीं थी कि हम कर क्या रहे हैं। तब हमने ऐसा करना शुरू किया था, इसलिए सब कंडीशन खराब हो गई। मैंने सोचा कि ये कंडीशन ऐसे कैसे मेरे जीवन में हो गया, ये दुष्ट आत्माओं के काम और ये सब कैसे शुरू हो गए वापस। मैं तो यीशु मसीह के नाम से सब कुछ ठीक हो गया था। तब मुझे एकदम अचानक से रियलाइज हुआ कि मैंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करना छोड़ दिया है, जबकि मुझे इतने दिन से समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। लेकिन अचानक से एक दिन मैंने बाइबल खोली, क्योंकि वो बाइबल पढ़ने नहीं देते थे, उनके पास में किताबें होती थी, वो बोलते थे इन किताबों को पढ़ो, इन किताबों को पढ़ो, इनमें भी वचन ही है बोलते थे, और उनकी बातें लिखी होती थी उसमें। और उसके बाद में मैंने बाइबल उठाई और उसमें पढ़ना शुरू किया। यीशु मसीह ने मुझसे बात की और मैंने उनसे प्रार्थना करना शुरू किया, और परमेश्वर ने ऐसे बड़े-बड़े काम किए और चमत्कार किया। अकाउंट में भी पैसा आया, जो ब्लॉक होल्ड था वो ऑटोमेटिक हट गया। फिर वापस कंडीशन ठीक होने लगी और बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद में कोई भी, चाहे दुनिया में कोई भी कंडीशन क्यों ना आए, यीशु मसीह को नहीं छोड़ूँगा, कभी नहीं छोड़ूँगा। क्योंकि यही मेरा जीवन दाता है, सब कुछ है। और फिर मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया। फिर यीशु मसीह ने मेरे सामने जीवन में काम करना शुरू किया, बड़े-बड़े काम करना शुरू किया। लोग विश्वास करने लगे, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा, अद्भुत-अद्भुत चमत्कार हुए। फ़ौज के अंदर भी कई सारे लोग विश्वास में आए। वो आपको तो पता है कि मसीहियों के विरोध में एक जाति बहुत ज़्यादा पावर से काम करती है, वो थे वहाँ पर ब्राह्मण। जो उनको प्रॉब्लम थी। मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर उनको बहुत आयत की आशीष दे, लेकिन फिर भी जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं रैंक में, तो उन्होंने हमें बुलाया अपने ऑफ़िस में, बोला, "यीशु मसीह को छोड़ दो" बोला। "उस पे विश्वास नहीं करना और उसको छोड़ दो और बाइबल छोड़ो और मंदिर जाओ।" तब मैंने कहा, "चाहे कुछ भी हो जाए सर, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह ही वो है जिसने मुझे उस कंडीशन में बचाया है, जब मेरा कोई भी कुछ नहीं था और जब सब मरने वाले थे, सबको जीवित रखा है। अगर जो उसके लिए जान भी जाती है ना सर, तो दे देंगे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, और मेरा यीशु मसीह मुझे हर एक कंडीशन से बचाने की ताकत रखता है।" तो उनने कहा कि तुझे वहाँ भेज देंगे, धमकी दी। मैंने कहा, "सर, चाहे जो करना है कर लो, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए।" और उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। तब उसके बाद में मेरी इंक्वायरी शुरू हुई। फिर मुझे जेल में डाल दिया गया, 15 दिन जेल डाला। हमारे बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, अलग से एक जेल होती है, ठीक है? उसको क्वार्टर गार्ड भी बोलते हैं। तो उसके अंदर मुझे 15 दिन डाला गया। उसके अंदर सजाएँ होती है, आपको 40 किलो का पिट्ठू टाँगना है, डालना है, कोनी के बल चलना है, घुटने के बल चलना है, ये सब ड्रिल में आता है। आपको दौड़ना है पिट्ठू लेकर। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे इतना खुशी से रखा। जब मैं, वो लोग बोलते थे, "तुझे किसी बात का ये नहीं होता है क्या? कोई दुःख नहीं है किसी बात का?" मैंने बोला, "किस बात का दुःख है? प्रभु का धन्यवाद, बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हें जेल में डाल देंगे", और मुझे डाल दिया गया और प्रभु का वचन पूरा हुआ। तो वो लोग बोलते थे, "तू रोज़-रोज़ खाना खाता है, कभी उपवास वगैरह नहीं करता क्या?" मैंने बोला, "करता हूँ ना, लेकिन यहाँ जेल में नहीं कर सकता। अगर जो यहाँ पर करूँगा, तो फिर लोग बोलेंगे कि तू ये दुःख के कारण नहीं खा रहा है खाना, या ऐसा-वैसा बोलेंगे।" इसलिए मैंने एक दिन भी खाना स्किप नहीं किया और 15 दिन तक मैं खाता रहा। और लास्ट में जब गया, "अरे! तू जेल होके आया है यहाँ?" मतलब मेरा एकदम ग्लो अलग ही था। जब मैं जेल से बाहर आया ना, मेरे अंदर चमक अलग थी। तो प्रभु का धन्यवाद। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि मेरी पत्नी का विश्वास कमज़ोर हुआ, क्योंकि उसने मुझे जेल में डलते हुए देखा, उसका विश्वास कमज़ोर हो गया प्रभु के ऊपर। और उसके बाद में शैतान ने इस बात का फ़ायदा उठाया, दुष्ट आत्माओं ने इसका बात का फ़ायदा उठाया, और उसके पास में ऐसे-ऐसे लोग आए जो उसको गलत शिक्षाएँ देने लगे। मुझे भी परेशान करना शुरू किया। वहाँ के कमांडर्स जो थे, सभी ने
मेरे ऊपर नज़र रखी, क्योंकि बोला गया था आगे से कि इसके ऊपर ध्यान रखना, ये लोगों का धर्म परिवर्तन करता है, ये वो बहुत सारे मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिए गए। लेकिन मैं सबको समझाता रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो मेरा कभी धर्म परिवर्तन हुआ है, ना कोई साबित कर पाया है, ना किसी का धर्म परिवर्तन होता है, क्योंकि यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं करता, जीवन बदल देता है। एक कमांडर जो मुझे बहुत परेशान करते थे, वो हवलदार रैंक के थे। तब बाद में क्या हुआ कि एक दिन उनके चश्मे का स्क्रू गुम हो गया, और जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन थे। तब मैंने कहा पूरे दिन ढूँढ रहे, लगातार ढूँढने में लगे हुए, लेकिन परमेश्वर ने वो स्क्रू मुझे दिखाया। मैं काफ़ी दूर से उसको स्क्रू को मुझे वो नज़र आया, और मैंने उसको जेब में रख लिया था, क्योंकि वो एक स्क्रू नहीं है तो उनको रस्सी बाँध के रखना पड़ेगा, और ये कितनी शर्म की बात होगी, एक फ़ौजी आदमी रस्सी बाँध के घूम रहा है करके। उन्होंने कहा कि निर्मल, बहुत खराब कंडीशन हो गई यार, मैंने खूब ढूँढ लिया लेकिन मिला नहीं। मैंने बोला सर कि अगर जो मैं उसको ढूँढ दूँ तो उन्होंने कहा इस दुनिया में तेरे जैसा समझदार कोई इंसान नहीं। मैंने फटाक से वो स्क्रू निकाला, ढूँढ के मैंने बोला कि ये देखो, ये लो। उनने उसी दिन से सरेंडर कर दिया, और परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि वो मेरे ऊपर और उदारू हो गए, और उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा बोला गया था आपके लिए, लेकिन निर्मल तुम अलर्ट रहना। तब मैंने बोला ठीक है सर। और ये परिस्थितियाँ मैं जब झेल ही रहा था, उसी टाइम मेरी वाइफ ने भी अचानक से यीशु मसीह को छोड़ दिया। तब मेरे अंदर से थोड़ा हौसला टूट गया मेरा। हाँ, ऐसी कंडीशन में, बर्फ़ के टाइम में मेरे हाथ-पैर काँपते थे, और मैं बर्फ़ में खड़ा रहता था, और मुझे बिना किसी जर्सी के मुझे खड़ा रहना पड़ता था इंक्वायरी के लिए। घर पे जब छुट्टी गया था, तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया। मेरी पत्नी उसके मायके में थी, और मैं सहन नहीं कर पा रहा था। और फिर मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन मैं वहाँ से आने वाला था। जब ड्यूटी के लिए निकला था, दिल्ली तक आया मैं, निज़ामुद्दीन में लेटा हुआ था एक चेयर के ऊपर। मैं सोच रहा था कि शाम को जाऊँगा कैंप में। मुझे पवित्र आत्मा की एक आवाज़ आई, कहा कि उठ और इस ट्रेन में बैठ जा। तब मैंने बोला ये किसने कहा, और जब मैं उठा और मैंने पीछे ट्रेन देखा, तो चंडीगढ़ की ट्रेन खड़ी थी, और मैं उस ट्रेन के अंदर बैठा, और ट्रेन के अंदर बैठ के मैं उसमें ऊपर वाली जो सीट होती है ना जनरल में, उस जनरल की ऊपर वाली सीट में बैठ गया। अब लेट गया। अब लेटे-लेटे रात में लगभग 12 बजे के आसपास जालंधर आया, और मैं जालंधर के अंदर मुझे फिर पवित्र आत्मा की आवाज़ आई कि मुझे यहाँ उतरना है। सो गया, सुबह देखा कि आवाज़ आ रही है, खामरा, खामरा चलो, खामरा चर्च, खामरा चर्च। तब मैंने वहाँ से मैंने सोचा कि अब मुझे खामरा चर्च जाना चाहिए, शायद परमेश्वर की यही इच्छा है। और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, ना तो मेरी ड्यूटी वालों को पता थी कि मैं कहाँ हूँ, ना मेरे माँ-बाप को। उनको लगता था कि मैं ड्यूटी चला गया हूँ, मेरी पत्नी को, सबको ऐसा ही लग रहा था कि मैं ड्यूटी चला गया हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता था, और ड्यूटी वालों को पता था कि मैं घर पे ही रह गया हूँ। और मैं कम से कम 25 दिन से भी ज़्यादा मुझे वहाँ खामरा चर्च में हो गए थे। और मैं लगातार वहीं रहा, और पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में वहाँ पर काम किया, और फिर मैं डिप्रेशन से वापस आया, और मैंने कहा यीशु मसीह के लिए जीना है मुझे, और किसी के लिए नहीं। वहाँ पर मैं फास्टिंग प्रेयर में जब गया अंकुर नारोल मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पर क्या है कि हर दिन प्रार्थना होती थी। वहाँ पर फास्टिंग प्रेयर के लिए लोग आते थे, तो 1-1 घंटा गैप देकर लगातार प्रेयर चलती थी। उसी प्रेयर को मैंने भी जॉइन किया। अन्य भाषा के जो वर्ड हैं, जो अचानक से मेरे मुँह में आए, और मैं बोलने लगा। मैं काफ़ी दिन से जब विश्वास में आया था, मैं इसके बारे में सुनता था, और मैं भी सोचता था कि मैं भी बोलूँ। लेकिन उस दिन अचानक से मेरे मुँह से ये निकले, और फिर मैं बोलने लगा, और परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे इन शब्दों को दिया, और पवित्र आत्मा का सच्चा अनुभव मुझे उस समय हुआ। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि तुम यीशु मसीह को छोड़ दो, कि तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। तब मैंने मेरी पत्नी को कहा कि यीशु मसीह को तो मैं नहीं छोड़ सकता, जिसने मुझे किसी भी कंडीशन में मुझे नहीं छोड़ा, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ? तो मैंने बोला, आप यीशु मसीह पे विश्वास करो। उसने कहा, मैं नहीं करूँगी। मैंने बोला, कोई बात नहीं, लेकिन ना तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, ना यीशु मसीह को छोड़ सकता हूँ। ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है। और मैंने विश्वास किया, और मैंने कहा मैंने रात भर घुटना टेक-टेक कर रात-रात भर प्रार्थनाएँ की हैं, रो-रो कर। और मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी पत्नी के लिए मैंने कितनी प्रार्थनाएँ की, और जिसकी वज़ह से परमेश्वर ने आज उसको वापस लेकर आया है,
और आज फिर वो विश्वास में है। मेरे घर पे कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर मैंने जब आनसंग होंग पे विश्वास करके जो दुख उठाए थे, अब मैंने कहा अब मैं यीशु मसीह पे विश्वास करूँगा, चाहे मिले या ना मिले, लेकिन वो ही सच्चा परमेश्वर है। तब मुझे समझ में आया कि बाइबल के अंदर सारा और अब्राहम को भी 100 साल की उम्र में परमेश्वर दे सकता है। एलीशिबा और जकरिया को भी 75 साल की उम्र में बच्चा मिल सकता है। और 2020 में लॉकडाउन का समय था। अगस्त में परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमें एक अच्छी बच्ची को दिया और प्रभु का धन्यवाद। उस समय लेकिन मेरी बच्ची की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सब लोगों ने बोल दिया था कि ये बचेगी नहीं। लेकिन मैंने उसके लिए रात-दिन जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी कंडीशन इतनी अच्छी की, इतनी स्ट्रॉन्ग की कि आज लोग कहते हैं कि ये बाकी बच्चों से जो उसके साथ में हुए थे, उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। आज मेरा परिवार बहुत अच्छे से ठीक है, जीवित है और सुरक्षित है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अफ़वाहें जो आपके पास में पहुँच रही है और लोग कहते हैं कि पैसा देके धर्म परिवर्तन करते हैं क्रिश्चियन लोग, तो ये सब बातें आपको सुनने में आती हैं। लेकिन ऐसा आपको कहीं लगा मेरी गवाही के अंदर कि मैंने ऐसा कभी किया होगा? मैंने ना तो कभी किसी को पैसा दिया इस चीज़ के लिए, ना कभी किसी से लिया है, ठीक है? और यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता, लेकिन जीवन परिवर्तन करता है, जिसने मेरा किया है। और परमेश्वर आपको आशीष दें। जय मसीह।